स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, सेना सड़कों पर उतर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कई और इलाकों में हिंसा लगातार भड़कती जा रही है। इसी वजह से सरकार ने शूट एंड साइट का आदेश दे रखा है। ऐसे में भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अब ऐसे में भारत सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी है, ताकि नेपाल से भागकर लोग भारत में शरण ना ले सकें। इससे पहले भी तमाम बार ऐसा हो चुका है कि आस पड़ोस के देशों में जब भी किसी भी तरीके की परेशानी आई तो लोग भारत की तरफ रुख करने लगते हैं। वो चाहे बांग्लादेश में हो या फिर जब म्यांमार में वहां पर मुस्लिमों को मारा पीटा गया तो वो यहां पर आए, जो रोहिंग्या कहलाए। और इसके अलावा श्रीलंका में जब स्थितियां खराब हुई तो वहां से भी लोग भारत की तरफ आने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। अब ऐसे में भारत में तमाम घुसपैठिए, शरणार्थी और तमाम तरीके के रोहिंग्या हो चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इसी बीच नेपाल में जिस तरीके से विद्रोह शुरू हुआ, वो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन उग्र हो गया, फिर गोलियां चलना शुरू हुई, 20 लोगों की मौत की खबर अभी है प्रदर्शनकारियों में। तो भारत के साथ जो सीमा लगती है वहां पर बाड़ेबंदी है नहीं। तो ऐसे में भारत सरकार ने, आर्मी ने तुरंत ये फैसला लिया कि सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाई जाए, चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। और ऐसे में नेपाल से आने वाले लोगों के लिए मुश्किल होगी भारत में एंट्री करना अवैध तरीके से। तो फिलहाल खबर अभी यही है कि नेपाल में जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन होने के बाद आंदोलन शुरू हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हुआ, जनजी सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। और फिर जब भारत को इससे चिंता दिखी तो नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। खबरों की माने तो एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ने सीमा पर अतिरिक्त ट्रूप्स और सर्विलांस तैनात किए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा एसएसबी के जिम्मे है और हालात को देखते हुए निगरानी और भी कड़ी कर दी गई है। नेपाल में हाल के दिनों में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। अभी जो फिलहाल की खबर है, नेपाल की अपडेट है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर नेपाल में वहां पर प्रदर्शन हुए और सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती थी, इसीलिए सोशल मीडिया बैन करके उसने एक माहौल क्रिएट किया और सोशल मीडिया बैन के नाम पर विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन सच लोग नेपाल के ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार छुपाया जा रहा है। संविधान बदलने की कोशिश की गई, 2 दिन पहले पूरा का पूरा संविधान नेपाल में बदलने की कोशिश की गई और इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो ये तमाम कारण बताए जा रहे हैं अभी विरोध प्रदर्शन के। वहीं अगर और कारणों पर नजर डालें तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी पिछले लंबे वक्त से और युवा सरकार से नौकरी मांग रहे थे, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से अब वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अब भले ही ये कहा जाए कि सोशल मीडिया बैन की वजह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन अब इसमें तमाम वो लोग शामिल हो रहे हैं जो कि सरकार से नाराज थे। अभी फिलहाल हिंसक झड़पों की खबर लगातार आ रही है। काठमांडू में तो आपने तस्वीरें देखी हैं लगातार, लेकिन इसके अलावा भी कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन के परिसर में प्रदर्शनकारी घुसे, आगजनी की, फिर फायरिंग की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार मारी, आंसू गैस छोड़े, रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब इससे भी काम नहीं बना तो फिर सीधे गोलियां मारनी शुरू कर दी गई हैं, जिसमें अभी तक 20 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया था। पहले खबर आई कि काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अब काठमांडू, पोखरा सहित पूरे नेपाल में कर्फ्यू अगले कुछ घंटों के लिए लगाया गया है। और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार पर विपक्ष और राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा लगातार इस्तीफा देने का भी दबाव बनाया जा रहा है। और इस बीच अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि भारत अपनी पूरी सतर्कता बरत रहा है ताकि भारत में नेपाल के लोग अवैध तरीके से ना घुसें, और इसीलिए एसएसबी के जवानों ने अपनी मुस्तैदी ज्यादा कर दी है, बढ़ा दी है और कई ट्रूप्स एक्स्ट्रा तैनात किए गए हैं। सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, किसी को भी एंट्री आसानी से नहीं दी जा रही है। और ये बस इसलिए क्योंकि भारत भी अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहता है। पहले से ही भारत में तमाम घुसपैठिए, अवैध
तरीके से रोहिंग्या रह रहे हैं, जिन्हें भारत अवैध अप्रवासी कहता है, और उनकी वजह से भारत में परेशानी है। और ऐसे में अगर नेपाल के लोग और आ जाते हैं तो फिर स्थिति और बेकरार हो सकती है। तो भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी पर फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने पूरी अपडेट ली है, होम मिनिस्ट्री ने भी पूरी अपडेट ली है, स्थिति का जायजा लिया है। और अभी तक दुनिया के देशों ने नेपाल में जो कुछ चल रहा है उस पर कुछ बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कुछ विश्लेषकों की माने तो जो हालात इस वक्त नेपाल के हो रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर चीन के साथ उसका करीब जाना अमेरिका को खटका, और चीन अब वही हाल यहां पर कर रहा है जो उसने श्रीलंका में किया था। यानी चीन नेपाल को भी पैसे देकर पूरी तरीके से अपने दबाव में लाना चाहता था, और जब ऐसी स्थिति बनी कि नेपाल की करीबियां फिर से एक बार अमेरिका के साथ चीन के साथ होने लगी और अमेरिका को यह पसंद नहीं आया, तो फिर कहा जा रहा है, जो विश्लेषक कह रहे हैं कि चीन ने वही खेल खेला है जो खेल उसने श्रीलंका में खेला था। बाकी भारत सरकार क्या नेपाल मदद भिजवाती है या फिर नहीं, ये आगे देखना होगा, क्योंकि आस पड़ोस में जब जब ऐसी हिंसा हुई, ऐसा प्रदर्शन हुआ, भारत सरकार ने आगे आकर वहां की स्थिति को सामान्य करने के लिए हर एक मदद दी। श्रीलंका में हम सब ने देखा था किस तरीके से कैश के साथ भारत ने सब कुछ भिजवाया, खाने पीने, दवाइयां, सब कुछ श्रीलंका में भिजवाया था। अब श्रीलंका की स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि बांग्लादेश में भी जब स्थितियां खराब हुई वहां पर भारत को टारगेट भी किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने जब वहां पर स्थितियां खराब हुई और बड़ी समस्या आई तो भारत सरकार ने बांग्लादेश को भी मदद भेजी थी। तो क्या नेपाल को मदद भेजी जाएगी, इस पर अभी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल खबर यही है कि 20 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत के सामने और क्या चुनौतियां होंगी। तो सबसे पहले बेरोजगारी की एक चुनौती होगी अगर ये लोग यहां पर आते हैं, और भारत में भी साजिश रच सकते हैं, और आय और धन में असमानता लगातार यहां पर बढ़ेगी, जैसा पहले से रोहिंग्याओं और घुसपैठियों की होने की वजह से यहां पर परेशानियां हैं। और अगर नेपाली भारत में घुसते हैं तो ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। लेकिन भारत और नेपाल के बीच रिश्ते अच्छे हैं, तो जो प्रॉपर तरीके से आएंगे भारत उन्हें एंट्री भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब अभी तक जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि भारत किसी भी नेपाली को अवैध तरीके से एंट्री नहीं देना चाहता है, और इसीलिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने पूरी अपडेट सेना से ली है और सिक्योरिटी को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए कह दिया है, ताकि किसी भी तरीके का अवैध घुसपैठिया भारत ना आ सके। और जो अपडेट आएगी नेपाल से जुड़ी हुई आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।